लाइनों से सुन मेरे रेफरी, सुन मेरे थप्पड़, वाह क्या क्या नाम दूं इस दफ़ा मैं इस ड्रामे को। स्टार्ट होता है कि सदफ गाड़ी में है, अभी थप्पड़ों की बारिश हुई है। बारिश भी क्या था, दो ही थे, एक उसने मारा एक उसने खाया, हिसाब बराबर। गाड़ी में आ रही है वहाँ उसके, और खून का बार बार जिक्र आगे भी आएगा कि उसका खून निकला था, थप्पड़ पड़ा जब उसको दानिया को। सिर्फ तो गाड़ी में भी वो कुछ साफ कर रही है, लेकिन देयर इज नो ब्लड, पता नहीं क्या साफ कर रही है। चोट लगी है ना उसको, थोड़ा सा कट आ नहीं गया नहीं होगा, नहीं, आ जाता देखो है। सिर्फ उसका आता है। दर्द होना आप करते हैं, आप दबाते हैं, ओनली सदर हाँ, दर्द में दबाते हैं, लग गया। जब मलते हैं ना आप कुछ हटाते हैं खून, क्योंकि खून का आगे जिक्र आएगा। तो ये उसने जो बार बार कर रही है, बार बार, ये दर्द नहीं है, ये मिटाना है। तो खून तो था ही नहीं, थोड़ा सा अगर खून लगा देते तो बेटर फीलिंग आ जाती। उसके बाद उसने मम्मी को फ़ोन किया, और भाई जा रहा है अमेरिका ना, फ़ोन करिए अम्मी मैं आ रही हूँ। और माँ यहाँ उसको ऐसे डर लगा जैसे छापा मार रही है ना, पुलिस आ रही थी घर में जो, यहाँ तो और कहाँ माँ के घर आ पाएंगे। माँ को इतनी हैरत होगी। तो इस दफ़ा जब भी उसने घर आने का कहा ना, माँ ने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया सदफ को, माँ बड़ी अपसेट थी। तो आई डोंट नो क्यों। उसके बाद अम्मान की इन 2 एपिसोड्स में 2 दफ़ा बड़ी शानदार बेइज्जती हुई। एक दफ़ा हमशा ने की, और फिर दानिया के साथ तो हर एपिसोड में ही सीन चल रहा है। तो यहाँ थप्पड़ डिस्कस हो रहे हैं। अम्मार से सीन खुला जिसमें वो पता नहीं वो ग्लास में ही मुंह धोता है। उसको घर में सिखाया था कि बेटा जहाँ ग्लास पानी मिले मुंह धोना शुरू कर दो, चाहे ऑफिस हो, लाउंज हो, पोर्च हो, स्टडी हो। तो वह अपना बाथरूम नहीं जाता मुंह धोने में। खैर बाथरूम में शूटिंग की इजाज़त नहीं मिली उनको, क्यों, तो वो अपने लाउंज में मुंह धो रहा है। कुल्ली भी की थी अच्छा, कर भी सकता है वैसे, उसका कोई पता नहीं है। तो एनीवे उसके बाद मुंह धोते धोते उसने कहा उससे, दानिया ने, ये काफ़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई कि भाई तुम गुस्से में पागल हो रही हो। उसने कहा नहीं, मैं खुशी में पागल हो रही हूँ। इतने महीनों से मैंने थप्पड़ अपना बचा के रखा था कि आज मैं थप्पड़ मारूंगी उसकी, मैं बड़ी खुश हूँ। और तुम भी क्या नत्थी हो गए हो उसके साथ। नत्थी का क्या मतलब? मतलब जुड़ अटैच गए हो गए हो, जुड़ गए हो। सुनने में कितना प्यारा लग रहा है। ये अच्छा नहीं हुआ। क्यों? जब अमार ने उसको बोला कि ये अच्छा नहीं हुआ दानिया, क्या अच्छा नहीं हुआ? उसने मुझे मारा तो अच्छा नहीं हुआ, या मैंने उसको मारा तो अच्छा नहीं हुआ? कितना वैलिड क्वेश्चन है। और उसने कहा कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। तो उसने कहा है ना, कैसे कस के थप्पड़ मारा था मैंने, हैं, दिल कर रहा था मुंह तोड़ दूं उसका बहुत कोई मोगेम्बो वाली खुशी थी दानिया के चेहरे पे इस थप्पड़ की। वाह वाह, थप्पड़ बड़ी देर से तक चला, मजा आ गया। जैसे दोनों लोग जो जिनको तशद्दुद बहुत पसंद हो ना, और उनकी किक हो या उनकी सैडिस्ट टाइप थे कि वो खून निकला, वो एक्साइट कर रही थी उनको ये चीज, वो खून, सैडिस्टिक प्लेजर। अच्छा, अब इसमें जो अजीब सा मसला है ना, तजाद है, कह सकते हैं कि यहाँ इसको फिक्र हुई है कि उसका खून निकल रहा था। अभी 2-3 सीन के बाद ये कहेगा कि मैं तो उसको तड़पा के मार देना चाहता हूँ, साली को। वो भी बहुत सैडिस्ट था। वो डायलॉग्स आर सो सैडिस्ट कि क्या बात कर रहे हैं। मैंने नोट और किया, नेशनल टेलीविजन पे चल क्या रहा है। साली, सुन मेरी साली, बार बार ना इसमें साला और साली, हर कैरेक्टर ने साला साली किया। बहुत साला साली यार। तो थोड़ा सा ना ये अमिताभ बच्चन वाला टच भी इसमें आ रहा है। मुझे लग रहा है राइटर को पसंद है साला। और शराबी का टच तो है ही शुरू से, तो कोई इसमें ट्रिब्यूट टू अमिताभ बच्चन भी आ रहा है हर एपिसोड में। दानिया कहती है मार को कि अरे वाह, इतना प्यार करते हैं उससे, ये देख के मुझे तुम पे प्यार आ जाता है। पहले इतना अच्छा जेस्चर दिया, उसके बाद फौरन टपूरी होगी ना, जाओ 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 उसको देख के आओ, घर छोड़ के ना चली जाए। उसको ये भी फिक्र है कि घर छोड़ के ना जाए। फिर कह रही है तलाक दे दो, मेरे साथ चलो कनाडा, मैं तुम्हें हाथ पैरों में जंजीरें डाल के लेके जाऊंगी। वो वैसे खुशी खुशी आ जाए नंगे पैर, कह रही नहीं, ज्यादा तो इंटरेस्टिंग लगेगा कि जंजीरें क्या है ये, दानिया क्या रही है, हैं? एक बड़ा किंकी स्टाइल है ये, S&M है ना, S&M स्टाइल है ना। सही में। मैं बहुत देर से ये मेरे मुंह में बैठता, मैं कहना नहीं चाह रहा था। थैंक यू सो मच अतीका जी। क्या मतलब? बस आगे आप हम सब में से बेहतर तो कुर्बत के लम्हात तक रहे। देखिए उस्ताद तो हमारी ये हैं जो बात है। हमने ग्रेजुएशन की थी, इन्होंने PhD करा दी हमें शो में। इतने प्यारे प्यारे अल्फाज बोलती हैं, लेकिन क्या ऐसा ना, हाँ, मेरा मतलब इट्स ऑल सैडिस्टिक एंड हाँ,
नादिया आप घर जाके जरूर कीजिएगा। बॉन्डेज होती है ना, Chains and, sexual handcuffs, bondage होती है। ओह जैसे वो नहीं था 50 Shades of Grey, हाँ। Yes. सेक्सुअल बॉन्डेज होती है ना, तो एक उस इसका अलग हिसाब से। शो करना चाहिए कि अब हम रेडी हैं अब हम ऐसी नॉलेज हम ले सकते हैं। तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, जंजीरों से बांध। जंजीर हाथ पैर जंजीरों में बांध के। But कैसे उसके मारोगे actually उसे? expression कैसे से तो मारोगे? ये लगता है। कैसे तशद्दुद करोगे? उसको ये क्या करोगे? पहला कट कहाँ लगाओगे, कैसे आप काटोगे, समझ यहाँ गए। फिर हाँ। वो कैसे Oh my तड़पेगी, God. बताओ कैसे तड़पेगी, ये वाला angle तो मैंने दोबारा उसको- बताओ मुझे। वो जो उसके पीछे पड़ी है ना डिटेल में जो जा रही है, बहुत ही तौबा लम माफी, that. शी सो स्प्लिट, मूवी नहीं थी स्प्लिट, ये वो है। बॉन्डेज नहीं, ये बहुत क्लियर है, अभी तो अब समझ आइए कैरेक्टर है क्या। है क्या? आप समझ आ What रही है they तो want. ये मैं तभी तो नाइटियां पहन रही है थोड़ा। हाँ जी जी आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। और भी बहुत से अल्फाज है जो मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल। लगा कि पेट में दर्द है, लगा कि वो कुछ छुपा रहा है, लगा कि मुंह पे मार देगा, लगा कि मुंह पे थूक देगा, कुछ इसी तरह की लाइनें चल रही हैं हमारे सुन मेरे रेफरी में इस दफ़ा कमाल। लेकिन थोड़ा सा मैंने इस दफ़ा शुरू में बात करूं, खलील साहब से किसी ने पूछा और मुझे लगा हमारा जिक्र करेंगे शायद, तो यही कि इस ड्रामे को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने एक रीज़न भी अपनी तरफ से बताया कि फॉल्ट डायरेक्टर और चैनल की। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मैंने 26 एपिसोड लिखे, उन्होंने 36 बना दिए, ड्रैग हुआ। तो जो ड्रैग और स्लो पेस है, और वो सही बात है, शूट तो डायरेक्टर कर रहा है ना, वो तो उसके हाथ में है कि मैं कितनी वॉक कराऊं, कितने पॉजेस दिलाऊं, क्योंकि उसको पता था कि इसको हमने 26 एपिसोड को बेटा लेके जाने 36 पे, एंड द ओनली वे टू डू इट इज ड्रैग, ओवरशूट। ठीक है, आप जो पेस है ड्रामे की वो तेज हो जाती अगर आपका 26 एपिसोड लेकिन lines तो वही रहती। लाइंस तो वही रहती, करेक्टर आर्क तो वही रहते हैं। हमशा का जो करेक्टर शुरू से बिल्ट होना शुरू है वो तो वही रहता है ना, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या चाह रहे हैं लोग। तो ये फिर- वो जो ये बीच भी के- सवाल बीच पूछना में जो चाहिए था। अजीबोगरीब सिचुएशंस हैं, आप एक करेक्टर को समझने की कोशिश करते हो, वो कुछ और बन जाता है अगले एपिसोड में, फिर वो मरा जाता शादी के लिए सदफ से, उसके बाद वो कुछ और बन गया, दूसरे दिन वो जाए किसी और लड़की के पास चला गया। ये आप नहीं, किसको बिल्कुल। अब उस पे एक जो हमारा भी सवाल बनता है कि हर दफ़ा डायरेक्टर ही गलती कर रहा है, हर दफ़ा डायरेक्टर ही ख़राब है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आई है बाकी लाइंस पे है, जुमलों पे है। आगे हम चलते हैं, लाइनों पे आते हैं, मूड अच्छा करें। और वाह हा हा, सदफ ने कहा माँ से कि माँ आ रही हूँ मैं, उसको तो वहीं से ना कि एक रोटी और बनानी पड़ जाएगी, फिर आ रही मनूस, वहाँ ऑफ हो जाता है मूड। कितने दिनों के लिए आ रही हो? ये अगर माँ पूछे ना या कोई पूछे तो आप समझे कि वो जान छुड़ाने चाह रहे। तो माँ ने ये पूछा कितने दिनों के लिए आ रही हो? उसने कहा सारे दिनों के लिए। उसने कहा बेड़ा कर हूँ आ गई, हूँ नहीं जाना इसने। क्यों? एकदम माँ ने पूछा क्यों? तो उसने कहा जी मेरे रेफरी ने बताया। उसने कहा किसी और पे डाल दो ना। मेरे रेफरी ने बताया है कि मैं हार गई हूँ। ये पता कोई बॉक्सिंग मैच था, कोई क्रिकेट मैच था कि रेफरी, हाँ बॉक्सिंग की थप्पड़ों की बात। ऐसी सिचुएशन में मुझे आपको ना 100 नादिया वर्ड्स लिखो, मेरे रेफरी फिर भी ना लिखो। रेफरी ना कहूँ, रेफरी ना कहूँ, मैं कहूँ जी मेरे वो बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया, मेरे हमसाये ने बताया, मेरे husband। मेरे कैमरामैन ने बताया, अमार ने बताया, मेरे सब्जी वाले ने बताया, इट्स अ प्रॉपर मैच। उन्होंने वो वुमेन मेरे रेसलिंग पुप्पा ने आप बताया, नाम नहीं ले सकते, मेरे उनका। हाँ, कोई भी हो सकते हैं, मेरे- उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, इन्होंने बताया, पुप्पा ने बताया, पुप्पा के भांजे ने बताया, लेकिन रेफरी ना मैं कभी लिखूं। रेफरी आ देखिए गया। आप समझे नहीं ना, मैं तो वही राइटर दिखाना चाह रहा है कि वुमेन रेसलिंग हुई, उसमें एक रेफरी है, वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी ना। हाँ ये भी हो सकता अगेन हिज फैंटेसी। हाँ इट्स अ फैंटेसी, वुमेन रेसलिंग, और वो खड़े होकर देख रहे हैं, दो लड़कियां एक आदमी के पीछे लड़ रही उनके जहन हैं, में तो रेफरी तो वही हुआ। है। वो था, कुश्ती थी उनके जहन ये में। आदमी की एक फैंटेसी होती है। हाँ। आदमी की फैंटेसी होती है कि दो औरतें उसके ऊपर लड़े ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, ये मसला चला, मम्मी को टेंशन शुरू हो गई और साथ में हम आ गए अम्मार पे। अम्मार अब चला गया, उसने कहा कहाँ जाऊँ? हमशा के पास चला गया। जो अपार्टमेंट में आया वो भी सीन एक अजीब सीन था, बहुत ही खतरनाक। और उसने कहा, अब वो आके वहाँ से दानिया से आ कह रहा है वो चली गई, मतलब कि छोड़ के चली गई। ये भी है इस ड्रामे में। अंग्रेजी में चाय चाहिए, मतलब कि वो पत्ती दूध वाली, मतलब कि चीनी वाली, मतलब कि जो चूल्हे पे पकती है। ये है इस ड्रामे में एक खास नस मैंने पकड़ी है इसकी। You are right। ये मतलब कि someone else, I चली mean, जाएगी। कोई और है। हाँ, अब तो उसने कहा ये पूछे, मैं ही बता देता हूँ कि वो चली गई है, यानी ये ना समझो कि मर गई है, वो क्या, वो चली गई, मतलब कि छोड़ के चली गई। फौरन एक्सप्लेन कर देती है ना टीचर। तो उसने कहा, हमशा ने, चाय पियोगे या कॉफ़ी? उसने कहा मैं चाय या कॉफ़ी कैसे पी सकता हूँ? अच्छा जहर पी लो, उसमें तो मैं वैसे ही एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास स्टॉक है। देखो भाई एक्सपायरी की डेट आ रही है, जल्दी से पियो, तेजाब भी एक्सपायर हो रहा है, साइनाइड की भी डेट आ गई है, कुछ तो पी के जाओ। निकालो भाई, चलो साइनाइड लो।
हमशा को नहीं, कोई- हमशा विचक्राफ्ट हाँ, कैरेक्टर्स ना she जो would be पोशंस बनाती excellent, रहती है। हाँ। वो तो अपने पता नहीं मेरे ख्याल। अच्छा आप एक बात सुनिए, सब इसमें अकेले हैं, मुझे लगता है सबके रिश्तेदारों को ना हमशा ने जहर दे दी है, इसलिए कोई किसी का माँ बाप नहीं है, अमार अकेला है, हमशा जादू टोना। अकेली, दानिया के भी आगे पीछे कोई नहीं, बिलाल अब्दुल्ला भी अकेला। बिलाल भी अकेला, तो ये हमशा मेरे ख्याल सबको सप्लाई जहर का दे चुकी है, फैमिली किलर। तो उसने कहा इतने और इतने मजे से कहती है जहर पियोगे, ऐसे पीता रहता है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद शाम का जहर नस्वार की तरह यहाँ रख लेता कभी। तो उसके बाद फिर अम्मार एक बेबी की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, यहाँ लग रहा है कि वो उसको छोटा सा हो गया है। हर एपिसोड में किसी न किसी जज को छोटा सा लगता नहीं है। नहीं, इस दफा बहुत ज्यादा बेबी हो गया था। बोथ ऑफ दीज वुमेन, दानिया एंड हर। दफा तो उसका से अंगूठा मुंह में नहीं लिया। हाँ अम्मार तो कोई अलग ही फेज में, 2 साल का जब 1.5 साल का होगा ना, वो इतना बेबी लग रहा था। और ये जो होंठ कांप रहे हैं हर सीन, अम्मार की दरवाजा खोलो तो दिल चाहता है चपेट मारो उसे। कुछ पढ़नानी नहीं होती उनके होंठ किसी के कांपे। इसको बहुत लग रहा है कि आइस मैंने है। एक्टिंग करनी है, तो डायरेक्टर ने शायद कहा होगा इसको कंपाओ कहेंगे, सच इतने बेशरम कैरेक्टर है। कंपाओ गया। तो बेटा तू तो अवार्ड कंग पाओ। ही लेके जाएगा, कंपाओ लिप्स बना लो। तो वो उसके हर जगह ना कंपाओ है। दानिया मुझे छोड़ के चली गई, मार दूंगा साली को। मतलब कि अब मार के तो ये होंठ ही नहीं, चली गई। को टेप लगाए इसके होंठों को। वो क्या हो गया, कुछ बर्फ और लगाओ, इतना बहुत हिल बेशरम रहे बीवी हैं। को चपेट लगी है, कुछ बोला ही नहीं ना। नहीं, बेशरम। नहीं उस पे दानिया ने इसको कहा कि जब उसने थप्पड़ मारा तो तुमने कुछ नहीं कहा, तुम मुझे देख रहे हाँ हाँ, उसको कह तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। हो। उसको टेंशन थी नाइटी को डिस्टर्ब ना हो जाए। जोर से ना झटका नहीं। तो एनीवे, तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद उसने जहर की ऑफर की, फिर उसके बाद वो नाराज भी होगी ना, तो मैं शर्म नहीं आती, तुमने उसके हाथ का सहारा लिया, प्ले बॉय। वो सुना था, इतनी उसने उसकी बेइज्जती की और डांटे। हाँ ये क्या था, जो हाथ आया उसका सहारा ले लिया, यू ब्लडी प्ले बॉय स्टूपिड पर्सन। तो बहुत मजे का था, सुन के बहुत अच्छा लगा। सुना रही एक्चुअली, आई एम हैप्पी कि उसकी बेइज्जती कर रही है वो। उसके बाद वो कॉफी बनाने गई तो उसने एक अजीब सी बात की, कॉफी बनाने जा रही हूँ, दिल करे तो आवाज दे देना। क्या आवाज देना, क्या कहना? इसके बहुत सारे अजीब मतलब निकल रहे थे। कोई ऐसे कहता है कॉफी बनाने जा रही हूँ, दिल करे तो आवाज दे देना। अब आवाज में क्या कहेगा? यहाँ पे वो कुर्बतें और ये सब चीजें हो गई। यहाँ भी कुर्बत है, नहीं बट हो सब कुछ यहाँ तो लग रहा है। अजीब सी कुर्बत चल रही है, बहुत डीप, जिसमें गुदगुदी नहीं और इसमें आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ फार दे हैव टेकन। आप ऑफ हो जाए इससे। छुट्टी पे चलते हैं अलग अलग। ये मुझे खुद बहुत फनी लाइन लगी थी। हाँ ये लाइन बहुत फनी थी। ऐसे मजे कि से, दिल करे तो बता देना। नहीं नहीं, दिल करे तो आवाज लगा देना। किस चीज की? अंडे गरम। किस चीज का दिल करे? जिस चीज का दिल करे आवाज लगा देना, अंडे गरम। हम चाहे जहर। क्या आवाजें, तो ये क्या था? कहते क्या, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ। चाय चाहिए हो तो, थोड़ा क्लियर रखे ना, यार थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा उस तरफ जा रहा है। तो उसके बाद जब तुमने कहा पार्टी करेंगे तो आज मुझे, हाँ फिर उसके बाद माँ आ गई ना, माँ सदके, आज वो जो माँ के तो पार्ट- सदके ही मैं हो जाऊँ ना। माँ ने कहा, जब भी वो लेक्चर देती है ना सदफ को, अजीब सा एक तेजाबियत हो जाती है, बड़ी गंदी फीलिंग, बहुत बुरा। मैंने माँ बेटी के इतने गंदे सीन कभी नहीं देखे जो आपका गुस्सा ही दिलाएं। माँ अजीब जा रही है भाई। तुमने जब कहा कि पार्टी करेंगे तो मुझे पता चल गया था कि पार्टी क्यों करेंगे। सब क्या मतलब, ये कौन सी पार्टी करते हैं? ये उसने कहा था ना कि मुझे मैं आ रही ये वाली पार्टी हूँ attend मम्मी, करनी है। आज भाई जा रहा है, आप और मैं अकेले हैं, हम पार्टी करेंगे। क्या मतलब? क्या करेंगे? बैलून फुलाएंगे, उसके बाद पार्सल द पिलो खेलेंगे, म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे, और क्या सेलिब्रेट करेंगे? क्या माँ बेटी क्या पार्टी करेंगे? ये लफ्ज बार बार आ रहा है। ये पता है बच्चों में कहते हैं मामी पार्टी करेंगे, ये बड़ों में क्या पार्टी हो रही है? और पार्टी होती भी नहीं। पार्टी ना माइंड ना। तो माँ ने बेइज्जती कर दी कि मुझे पता था तुम क्या। राइटर के जहन में पार्टी चल रही है। तो माँ को पता चल गया कि पार्टी कब करते हैं, क्यों करते हैं। जिस दिन ये स्क्रिप्ट लिखा गया उस दिन राइटर का पार्टी का मूड ये था। आगे एग्जाम्पल दिया उसने हाँ। कि मुझे तुम्हारा पता है, बचपन में जब, बहुत गंदी लाइन है, बचपन में जब तुम्हें खाना बुरा लगता था ना सदफ, तो तुम कहती थी कि आज मुझे भूख नहीं। तो सब कहते हैं। हैरत है ना तुम बदली ना तुम्हारी किस्मत। आह तू लानत ऐसी बेटी पे आगे ये भी बोल देती।
तो मैं अपने हाथ से जहर दे दूं, ये भी बोल देती, बुरा ना लगता। फिर आगे कह रही है जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ, 2 खाने बने, एक बुरा होगा तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा। ये क्या बात तो एक बिलाल अब्दुल्ला है और एक अम्मार है ना, तो 2 खाने हैं। है? जिस तरह चल हाँ, फ्लो चल रहा है ना उसमें एकदम डेप्थ यहाँ डेप्थ थी इसमें। सो बट शी वाज सो एंग्री यहाँ शायर ने नमाज फेवर बात ही कि इतना खाने से तशबीह दी है दोनों को। देखिए उससे पहले ना तुम्हारी किस्मत की जो बात हुई ना उसमें तजाबियत शुरू हो गई थी। अच्छा, तो तो आपका टेस्ट खराब हो जाए ना, अच्छे जुमले का भी मजा नहीं आता है ना। क्या करी मैंने कहा फिर वो सारे डायलॉग्स वाज दिस डबल मीनिंग। बहुत ही था कि 2 खाने बनाए हैं, एक अच्छा ना भाई लगे अम्मार तो समझ दूसरा नहीं अच्छा आया ही तो बिलाल निकलेगा। अच्छा वो लेकिन वो बहुत एंटी हैं बिलाल अब्दुल्ला के, अभी तक तो थी। नहीं, अब वो ला 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 वो भी करके- समझ नहीं आ रहा था ना। वो एक दफा कहती थी कि मैं तो तुम्हें कह रही थी कि उससे कर लो शादी, तुमने इसी से की। फिर कहती थी तुम अब इसको छोड़ नहीं सकती अमार को क्योंकि हाँ। तुम उसके साथ हो गई हो। तो मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट उनकी अपने दिमाग में समझ नहीं आ रहा वो चाह क्या रही हैं। मुझे वो चाह रही लगता है है बिलाल कि- अब्दुल्ला के पास चली जाए। मुझे लगता है कि उनका अपना कोई बहुत और बड़ा बिलाल conflict अब्दुल्ला है अभी भी जिसका- इतना विलन जो है, हमें नहीं पता। बिलाल अब्दुल्ला अभी भी एक माँ जिसके बेटे को वो लेके अमेरिका गया है, जो कि मरने के करीब था, उसको बचा के लाया है, वो तो एक फरिश्ता होगा उसके तो। और उसके बारे में हाँ तुम्हारा अब तो दिमाग चेंज हुआ होगा उसके बारे में। Very strange. और जो अमार इतना सब कुछ कर चुका है उसको उसके लिए वो कर हाँ, रही है, वो कर रही लेकिन है। जो बहुत अच्छा उसके लिए नहीं कर रही। तो ये तो अब ये तो राइटर ने लिखा है ना, अब ये तो डायरेक्टर पे नहीं आप डाल सकते। हाँ, ये राइटिंग आप डायरेक्टर पे नहीं डाल। हाँ अभी तो बड़े प्यारे जुमले आ गए हैं और आ ही रहे हैं। उसके बाद वो भी हमशा के घर में और बात हो रही है कि उसने कहा तुम दानिया से मोहब्बत करते हो, उसने कहा नहीं, और साथ में दूध पकने का शॉट आ रहा है। ये क्या था? एक शॉट है इररिलेवेंट। शॉर्ट तो डायरेक्शन पतीली में दूध पड़ा हुआ है चूल्हे पे। शॉर्ट तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि वो 3 मिनट का एक शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद उसने कहा मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान निकलने के बाद क्या हुआ? क्या होता है जान निकलने के बाद? बंदा ऊपर। तो इतनी डिटेल में जा रहे हैं कि अगर वो कुछ मेटाफोरिकली या कुछ बोल भी रहा है ना तो उसको भी मतलब बताओ, क्या मतलब? क्योंकि सीधी बात तो कोई कर ही नहीं रहा। कोई सीधी बात नहीं। तो अगर आप मुहावरा भी बीच में लाते हैं ना उसका भी होता है क्या मतलब? जान निकलने के बाद क्या हुआ? मतलब ये कि जान निकल गई। हाँ वही ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान निकलने के बाद क्या हुआ? तो बताता हूँ। उसके बाद फिर गाड़ी में गए भाई को छोड़ने, लेट हो गया। बिलाल अब्दुल्ला ने पूछा बड़ी देर कर दी तुमने, फ्लाइट है। वो कह रही है वो मेरी वजह से, मम्मी ने म्यूजिक बंद कर दिया तो मैंने ड्राइविंग स्लो कर दी। फटी खैर जुमला। इसकी गाड़ी पेट्रोल से नहीं म्यूजिक से चलती है। ये नई टेक्नोलॉजी आई है। एक्सक्यूज ये दे सकते हैं मम्मी ने म्यूजिक बंद कर दिया तो मैंने ड्राइविंग स्लो की थी। और ये एक सीरियस ड्रामा चल रहा है आपका और कितने बड़े बड़े अदाकार कह रहे हैं। उसने कहा ओह नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बेबी एयरपॉड्स ला दूंगा, कान में सुनो, टाइम पे पहुंचना। इसका सोल्यूशन है अब अमेरिका से वो लेके आएगा इसके लिए। तो वेरी स्ट्रेंज। कितना बेतुका जुमला था ये। बहुत बेतुका था, बहुत। मम्मी ने म्यूजिक ये बेतुका था। नहीं आगे और कुछ बहुत ही बेतुका था ना इसमें तो। ये बेतुका था। नहीं आगे जो बेस्ट जुमला आने वाला है, आप करें तो डांस, हम करें तो मुजरा, शट अप सदफ, ये भी आने वाला है। आगे चलो, ये भी आएगा। ये नंबर्स तो बहुत सारे हैं। 4 होना चाहिए। जहाज टेक ऑफ कर रहा है, बचपन से देख रहे हैं, यहाँ दिखाई ट्रेन चल रही है। क्या? नहीं वो अम्मा की शॉट के बाद था, गाड़ी की शॉट के बाद। नहीं सेंस ही नहीं बनती कि एयरपोर्ट पे 2 लोग अंदर जा रहे हैं, अगला शॉट ट्रेन का आ रहा है। वो इंसर्शन जो लगाई थी उन्होंने। ट्रेन चल रही है, ट्रेन का ना पटरी पे चल रही है, एक शॉट आया है दूर से, ट्रेन चल रही है, छुक 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 छुक। वो जो पाकिस्तानी ट्रेन है, मतलब वो अमेरिका तो ट्रेन का शॉट था। जी जी। वो उन्होंने जैसे ही एक लगा था के लेकिन आई थॉट इट वाज आफ्टर द नो नो नो, इट वाज आफ्टर दिस, इट वाज आफ्टर दिस। कोई सेंस नहीं कि अभी जहाज अमेरिका की फ्लाइट ड्रॉप करने आया, ट्रेन का शॉट। Good God, how have I missed this shot? कहीं वो मतलब जहाँ वो सदफ का ऐसे- घर भी पटरी पे नहीं है भाई कि दिखाएं कि भाई पटरी नहीं, पे घर वही भी है। नहीं, पटरी उधर ही है, पे पटरी पे ही है। लेकिन बिल्कुल अजीब लगा इसमें हाँ वो कि अभी एयरपोर्ट जहाज वो बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ उसके उनका घर। बिल्कुल फौरन बाद ट्रेन का शॉट कि असल में एक्चुअली ट्रेन पे गए हैं, कनेक्टिंग। नादिया आपने वो शॉट देखा जो कि शुरू हुआ आई थिंक सेकंड वाले एपिसोड में, जिसमें वो सो के उठता है, फिर वो देखता है, फिर वो चलता बैठता है। है, फिर वो इधर फिर वो होता है। चलता है, मैं तो फिर वो उधर जाता है, It's फिर वो ridiculous. दरवाज़ा खोलता है, फिर वो उतरता है, फिर किचन में जाता है, और ये उसी एपिसोड में दूसरी दफा वो कैबिनेट्स खोल के देखता है, फिर बंद करता है, फिर वो खोलता है, फिर पानी निकालता है। खींच रहे हैं। मतलब वो हाँ ये तो वो अब है। अगेन दिस इज नॉट खींच राइटर। रहे हैं। वही वाली बात है, not इसमें राइटर writer. की बल्कि बात आती है जो उन्होंने बढ़ाए हैं ना 10 स्क्रिप्ट का एपिसोड, बेड़ा गर्क कर देते हैं। उसमें सही ये कह रही बॉक्स है, बनाई वो है। बिल्कुल सही कह 3 रहे हैं। मिनट का एक सीन आपने दिखाया जिसमें सिर्फ अम्मार सो के उठ के किचन में जाके बस कुछ
एक डायलॉग से और म्यूजिक सस्पेंस वाला, जैसे जो भी ये म्यूजिक था जो वो था- खोलेगा तो अंदर कोई कटी उसके हुई लाश फा- पड़ी हुई होगी। नहीं, म्यूजिक में तो ये था कि ये जो है ना लाश को फ्रीजर में डाल रहा है। म्यूजिक ये था, हालांकि चाय बन रही थी और नहीं वो भी लेकिन नहीं बनी, फील लाइक डेड बॉडी पुटिंग इन द फ्रीजर। बट वो भी नहीं बनी एंड दैट्स व्हाई ही वेंट टू हाँ। हमशर्स, देन ही गोस टू द अदर वन, जब घर में कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा सॉरी, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सारे नौकर ये सैलरी नहीं देता था? एवरीवन लेफ्ट द हाउस, डिड यू सी दैट? उसने कहा अकेले इनके साथ रात को नहीं रह सकते इस घर में। चौकी वो गार्ड चला गया, वो खातून ने अपना बोरी बिस्तरा बांध नहीं, लिया वो था। कह रहे कि वो मेरे मियाँ ने कहा अब नहीं, काम तो करने की गार्ड- तुम्हें तो जरूरत गार्ड नहीं, मैं क्यों चला कमाऊंगा गया? तुम तुम खाओगी। कौन हो गार्ड का? मीनिंग घर से सारे Why बंदे are चले they गए। leaving? नहीं, और ये ये मुझे नहीं समझ Why आया। are they leaving? And he gives क्यों the नहीं है? salary, she doesn't give salary. नहीं, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को वहाँ काम मिल गया तो मैं और नौकरी उससे कंटिन्यू पहले नहीं कर सकती, इससे इसका पहले गार्ड मकसद कहाँ क्या चला है? गया? क्यों? इसका मकसद ताकि उसका अकेलापन दिखाया जा सके। अरे ये यार। किचन वाले सीन बनाए जा सकें कि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या कर रही मेड है। घर में तो लोनलीनेस कम हो जाएगी। दोस्त है आपके ये स्क्रिप्ट की गलती। तो सारे काम उसको खुद करने पड़ रहे ना, ये दिखाना हाँ, था ये कि दिखाया बेटा था। सारे काम खुद करो अब। कि अब वो कितनी मिजरेबल सिचुएशन में आ गया अच्छा, है। उसके बाद जब ये डायलॉग था कि पहले मर्द को किसी दूसरे मर्द के सहारे पे मत छोड़ना, उसके बाद एक नाइट टू मॉर्निंग का शॉट आया है, बड़ा ही बुरा, बहुत ही आउटडेटेड, पुराना। नाइट से ऐसे तो वो जो हम जब एडिट कर रहे होते हैं ना फ्री सॉफ्टवेयर पे, वो लगाते हैं हम ट्रांजिशन, बहुत बुरा शॉट था वो। पता नहीं इस ड्रामे की लेवल का शॉट नहीं था कि अगर आप नाइट टू डे दिखा रहे हैं आई थिंक अब तो उन्होंने अच्छा होना हाथ चाहिए। खड़े ये कर ऐसा ही लिए ना। लगा है कि जान दोज। उसके बाद बड़े मजे का था कि जी अब हम वापस आ गए, अब हम दानिया के पास वो आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात याद आई, उन्होंने कहा है कि जो ये नेगेटिव रिव्यूज आ रही हैं पेड हैं। कहाँ पे? ये कब बोला? ये मैंने किससे डायरेक्टर ने किससे कहा। पेड है? डायरेक्टर ने कहा हाँ तो टीका जी आपको कितने पैसे मिले? किससे पेड है? मुझे आई डोंट नो। I don't even know where it comes from. Do you know where we get paid from? We can get ये start हसीब talking. हसन ने बोला। हाँ नहीं but Sorry, paid आस्क कौन मी pay अ करता क्वेश्चन, है? मतलब उन्होंने अपने इंस्टा पे लगाया कि किसने? हसीब हसन ने But ask who me- pays? I want to know who pays for these. अच्छा, अगर- मतलब अगर तारीफें paid है, फ्री होती हैं, अपनी पैसा तरफ से कौन आती हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो comment पेड तो वो हैं। हमें पेड है, तो मैं आप तीनों से हमारे- जानना चाहता हूँ हमारे पेड। हाँ कि आप लोगों को कोई पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग यार हमें बता दे, हम चले जाएंगे उनसे बात करने। हमने वैसी बुराई करनी है तो we may as well learn of it. I don't read the comments, so I don't know what he's इसमें तो पब्लिक ही हंसेगी। नहीं the someone- director has said this apparently. हंसी। हाँ हाँ उन्होंने इससे बेहतर उन्होंने अपनी तो इंस्टा पे sport पोस्ट writer ने लगाई, show ask me किया a question, किसी ने कहा कि आपके जो रिव्यूज आ रहे हैं काफी ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोग रिव्यू करने बैठे हैं इनको पैसे मिलते हैं इसके। वो तो खैर अच्छा, वो- हमें पैसे अच्छा, मिलते अच्छा। हाँ, नहीं क्या- overall paid- ये overall, paid- नहीं अपनी- ये जो भी हाँ, कर रहे हैं हमारी तरह he's और लोग covering भी जो himself. कर रहे Yeah, yeah, हैं, everyone. तो उनको इस पैसे दिए जा रहे हैं इस चीज तो आप एक्सेप्ट ना करें, अपनी बात दूसरे पे लगा दें, बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन Yeah, लोग yeah, बहुत that's समझदार, just- लोग that's just इतने defensive. समझदार हैं कि वो भी इस पर बैठ के भी हंस ही रहे Defensive. होंगे। कोई बात नहीं, अभी सब लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, जिनके लिए आप ड्रामे बना रहे हैं उनको भी सब I नजर आ want to रहा है। know how much you paid. है ना? देखिए, पेड आप तब होते हैं जब आपको कोई चीज़ सुन के लगे कि यार ये तो गलत है, ये I want to know अनफेयर how है। much you paid. जब आपको चीज़ सही लग रही है और लोग कह रहे हैं, आप कमेंट्स, आप इनको कहूँगी आके कमेंट्स पढ़ें हमारे शो वो के भी नीचे। paid होंगे फिर। प्लीज़ पढ़ें, हाँ। वो भी आप भी क्या हमारी किसी के उस पे हैं, पे रोल पे। अच्छा, आते हैं जुमलों पे आए ना प्लीज़। फिर उसके बाद हाँ हमारे अमार आ गए अब दानिया के पास। तो उसने बताया कि वो चली गई छोड़ के, तो उसने कहा बड़ी ही ढीठ लड़की है। उसके बाद उसने कुछ बोला तो उसने कहा मर्दों की तरह बिहेव करो ना। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है अमार? बच्चों की तरह। कितनी अजीब लाइन, मर्दों की तरह बिहेव करो ना, कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा। तुम्हें उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। शट अप। फिर शट अप आ गया जवाब में, उसने कहा शट अप। अच्छा, जो सदफ जब रोती है, माँ इतनी ब्लैंक है, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, ब्लैंक। वो भी मुझे बड़ा कोल्ड सा लगा कि दो ही रह गए हैं। जो भी औलाद होती है तो थोड़ा सा तकलीफ, और वो गम, जुल्म हो रहा है उसके और ऊपर। जुल्म हो रहा है और मारा है। हाँ। और वो भी किसी को मार के आई, एंड शी इज सो नम। सगी नहीं है ना? ये कैरेक्टर भी बड़ा डैमेज हुआ। सगी माँ नहीं का है। कैरेक्टर तो उफ, बहुत हमल लगे, बहुत ही अजीब। उसके बाद वापस हम आ जाते हैं। फिर अब वो कॉल्स कर रहा है मार, वो उठा नहीं रही। दानिया इग्नोर कर रही है फॉर अ चेंज। तो ये पहुंच गया उसके घर, तुम मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर कर रही है? उसने कहा ताकि तुम तड़प के मेरे पास खुद आ जाओ। वैसे भी तो 2 टाइम आपके घर पे ही होता है। फिर भी आ गया, यहाँ फिर से तड़पना शुरू होता है। यहाँ फिर अम्मार ने यहाँ- कहा कि मैं थोड़ा तड़पूं, तो उसने तड़पना शुरू किया। उसकी सारी तड़प होंठों में है। तो जब होंठ ठीक हुए, नॉर्मल हुए, तो उसके बाद उसने कहा देखना तुम, मैं साली को कैसे अब सुनना, अब तो ही तड़प। देखना साली को कैसे तड़पा के मारूंगा। दोनिया उछली, कैसे? जब तय कर लिया है तो कैसे तड़पाओगे? एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो उसने कहा कि
अब जूले का जवाब नहीं दे रहा सवाल का, शादी करोगी मुझसे? उसने कहा तुम्हें यकीन है कि ये बात सुन के वो तड़प जाएगी? अब पहले क्या बोल रहा था, मैं इसको तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। तो जब हाँ। दानिया ने पूछा कि तुम्हें अच्छा। यकीन है कि इस बात से वो तड़प जाएगी, तो उसने कहा आई डोंट केयर वो तड़पे या ना तड़पे। ओए, शादी करने से ना फिर उसको कहती है कि यू आर यूजिंग मीनिंग के व्हाट एम आई मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पिछले वाला जमला जो है जमला वो अगले वाले जमले से किल हो रहा है। कह रहा है तड़पा के मारूंगा और कह रहा है आई डोंट केयर कि वो तड़पे या ना तड़पे। ईच अदर। ये क्या तजाद है? ये तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही होगी ना एकदम। तो उसके बाद उसने कहा कि ये हैं बाहर खाएगी तो हाँ, उसने कहा कि मैं कनाडा से यहाँ पापड़ खाने नहीं, उसने कहा नहीं 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 तड़पना तो उसको पड़ेगा। मैं कनाडा से यहाँ पापड़ खाने नहीं आई, मैं बिरयानी खाने आई हूँ, मैं छोले क्या होता है हमारे यहाँ छोले पटूरे वो खाने आई हूँ, पानी पूरी खाने आई हूँ, लिमका पीने आई हूँ। तो क्या करने आई हो भाई? और फिर उसको वही टेंशन होगी तुम वापस जा रही हो? उसने कहा वापस जा रही हूँ और मैं यहाँ अकेले, मैं किधर जाऊंगा? फोन देखो मेरे क्या हाल हो गया है। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हें बेबी साथ लेके जाऊंगी, नॉर्मली नहीं। जंजीरों से। इवन मुकर्रम इज हाँ। स्पीचलेस नाउ। उसके बाद उसने कहा तलाक उसके मुंह पे दे मारना। वो कह रहा नहीं तलाक तो नहीं मैं इसको दूंगा। क्या अभी तुम कह रहे हो उसको तड़पा के, जो कह रहा से इसको तड़प नहीं उसको होगी, मैं चाहता हूँ कि वो मैं तुम्हारे साथ रहूं और वो वहां तड़पे।